तो आप लोग को सभी को नमस्कार। तो आप लोग जिस ऐतिहासिक जगह को देखने आए श्रीमान, ये जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार। नोटिस बोर्ड पर भी पढ़े होंगे जी। लेकिन टूरिस्ट लोग को कहना है सर कि ये सोना का भंडार है जी। तो सोन का शुद्ध हिंदी होता है सुरंग, टनल, गुफा जी। लेकिन टूरिस्ट लोग जब आते हैं सर तो कहते हैं कि सोना का भंडार है जी। तो ये जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार। तो जहां से आपका गर्म पानी कुंड का जो झरना बह रहा आगे, उसी की जस्ट बगल से 565 सीढ़ी चढ़कर जब ऊपर जाएंगे तो एक व्यवहार गिरी पर्वत है। उसी व्यवहार गिरी पर्वत के जस्ट सटे हुए सप्तर्णी गुफा और विपली गुफा है। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था तो 3 महीने के बाद 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ प्रथम बौद्ध संगीति सभा राजगीर सप्तर्णी गुफा के ऊपर में हुआ था और बौद्धों का धार्मिक पुस्तक लिखा गया था। सुपिटक, विनय पिटक, अविधम मतलब त्रिपिटक की रचना कैश्यप जी के द्वारा किया गया था। तो उन गुफाओं से लेकर इन गुफाओं का रास्ता बताया गया है। तो ठीक जांगला के सामने मैं अंदर ले जाऊंगा, एक दरवाजा का निशान बना हुआ है। उसी दरवाजे के पीछे बताया जाता है कि जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में राजगद्दी के कारण अपने पिता को झूले वाली कारागार में बंदी बनाकर तड़पा तड़पा कर मार डाले थे। उनकी पत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारी धन संपत्ति इसी गुफा के प्रांगण में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान देने के लिए आए थे, लेकिन वो तो साधना कर रहे थे, उनको धन का जरूरत नहीं था। वो अपने तपस्या के बल पे पत्थरों की चट्टानों से दरवाजा को ब्लॉक कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया बाबू खजाना जानकर तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ने का कोशिश किया, लेकिन टूटा नहीं, दीवार पर काला दाग होकर रह गया। उसी समय भारत का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी झरना को टेस्ट लिया तो ऐसा अनुमान हुआ कि इस पहाड़ के भीतर में काफी विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा है। अगर इसे छेड़छाड़ करेंगे तो ज्वालामुखी फटेगा, आग लगने की भय थी। और गर्म पानी का झरना जब बंद हो जाता तो देश विदेश से जो डॉलर आ रहा है सर, इसी गर्म पानी के बदौलत आ रहा। इसी कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे राज का राज रहने दिया। तो मुनि भैरव देव साधु ने क्या किया, दरवाजा खुलने का एक दीवार पर मंत्र लिख दिया। वो मंत्र का नाम था शंख लिपि, कि जो भी शंख लिपि को पढ़ेंगे ऑटोमेटिक दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन प्रभु का महिमा, आज तक कोई मंत्र को पढ़ा नहीं, क्योंकि नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न निरंजन, रत्न दधे। इसे 1199 में जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण होने लगा, उसी आक्रमण में सारी लाइब्रेरी में आग लगा दिया गया, जो 6 माह तक इसकी पुस्तक जलते रहा। जब पुस्तक ही जल गया बाबू तो दरवाजा खुलने का सवाल कहां से लिखता है। तो अल्ली बाबा चाली चोर खुल सिम सिम वन सिम सिम का कोड भाषा में रह गया। तो भीतर वाली लिपि तो कोई पढ़ा नहीं, समझा नहीं, लेकिन बाहर वाली 2 लाइन की लिपि से स्पष्ट हो जाता है कि कौन बनाया, कब का बना हुआ है। वो गुप्त ब्राह्मणी है, उसे संस्कृत में पढ़ा गया जैसे उर्दू उल्टा पढ़ा जाता है। तो निर्माणा लाभाय तपस्योगे शुभ गुहे अरहर प्रतिमा प्रतिशत आचार्य मुनि भैरव देव 3rd एडी का मतलब होता है आफ्टर क्राइस्ट। 1700 साल पूर्व मुनि भैरव देव साधु ने पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया और दीवारों पर जैन तीर्थंकरों का प्रतिमा बनाया। उसी तीर्थंकरों में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, जो कल्प वृक्ष के पास तपस्या किए थे, उनका प्रतिमा बनाया गया। 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ, दूसरी तीर्थंकर अजीतनाथ, 6ठी तीर्थंकर पद्म प्रभु और नेमिनाथ का प्रतिमा मिला, जो खाचे लोग ने नष्ट किया। तो ये पूर्वी गुफा जो देख रहे हैं सर 2 तल्ले का था, लेकिन 1934 की बिहार भूकंप में टूट गया। तो भारत सरकार सुरक्षा हेतु ईंट, प्लास्टर, चूना और पेरिस से इसे मरम्मत किया गया। तो राजगीर आपका प्रॉपर बसाया गया बस स्टैंड के पास, जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया गृहवर्ज। गृह का मतलब होता है पहाड़, वर्ष में स्वासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है बाबू। प्रथम विपलाचल, दूसरा रत्नागिरी, तीसरा उदयगिरी, चौथा सोनागिरी और पंचम व्यवहारगिरी। कहा जाता है कि खजाना रह भी सकता है, खजाना नहीं भी रह सकता। आज तक कोई देखा नहीं, क्योंकि नोटिस बोर्ड पर साफ लिख दिया गया है सोन भंडार, सोन भंडार। तो ये इतिहास है आगे। मेरा नाम हुआ रविशंकर उपाध्याय, टूरिस्ट गाइड राजगीर। आप लोग को सेवा देकर परिवार का बोझ उठाता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।